मैंने अपने इंडिया यूएसए के वीडियो में कहा था कि 2020 एक बहुत खराब साल है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा तो जाइए और देखिए। मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे रहा हूँ। पर अब लगता है कि यार उतना बुरा नहीं है। अगर आपको पता हो तो यार इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव है। पर यार अभी लग रहा है कि यार इंडिया धीरे धीरे एग्रेसिव होता जा रहा है। और अगर आप और ज्यादा गौर से देखें तो यार सिर्फ इंडिया नहीं है बल्कि पूरी दुनिया ऑलमोस्ट एक तरह से चाइना के अगेंस्ट एग्रेसिव होती जा रही है। उन्हीं देशों में से एक जिन्होंने चाइना पर एक काफी एग्रेसिव स्टैंड लिया है, जापान की हम बात करते हैं। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं बस आपको एक छोटा सा आर्टिकल दिखाना चाहता हूँ। आपको शायद पता होगा, ग्लोबल टाइम्स चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिशियल माउथ पीस है और इन्होंने काफी, मैं कहूँगा, इनसेंसिटिव सा आर्टिकल लिखा है जिससे मैं पढ़ रहा हूँ। इंडियन ग्लोबल पावर परस्यूट ड्रिवन बाय अ हिंदू पुश। देखिए, ये सीधे सीधे शब्दों में कहना चाह रहे हैं कि इंडिया की जो परस्यूट है, इंडिया जो ग्लोबल पावर बनना चाहता है, ये हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस्ड है। और देखिए, आई पर्सनली फाइंड इट वेरी ऑफेंसिव बिकॉज आई डोंट बिलीव इट्स हिंदुइज्म दैट ड्राइव्स आवर परस्यूट फॉर वांटिंग टू बिकम अ ग्लोबल पावर, बट इट्स आवर लव फॉर आवर कंट्री, आवर पेट्रियोटिज्म एंड अ ड्रीम दैट वी ऑल इंडियंस शेयर for wanting a bright and beautiful future for ourselves, our children and our future generation. तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले आप सबका स्वागत है ग्लोबल पॉलिटिक्स चैनल पे और हमारे इंडिक पॉलिटिक्स शो के एक नए एपिसोड में। अगर आपको नहीं पता तो हम यहाँ पर ग्लोबल पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बात करते हैं, कीपिंग इन माइंड इंडियन इंटरेस्ट। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, जापान का भी चाइना के साथ डिस्प्यूट है। आइलैंड्स जो जापान कहता है सेनकाकू आइलैंड्स और चाइना कहता है डिओयू आइलैंड्स, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि चाइना ये कौन सा लॉजिक यूज करता है कि यार हर जगह के नाम बदलने से वो जगह चाइना की नहीं हो जाती। क्या पता कुछ ही दिन बाद ये कागजात पे चांद लिख के बोल दे कि यार चांद भी हमारा है अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। जो भी हो, पर देखिए, जब इंडिया और चाइना के फोर्सेस एक स्टैंड ऑफ में थे तो जापान ने चुपके से साइलेंटली सेनकाकू आइलैंड्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, इसका नाम चेंज कर दिया और इससे जापानीज नाम दे दिया। जापान खुद एक अपॉर्चुनिटी के तलाश में था कि वो इन सेनकाकू आइलैंड्स पे अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर सके। पर उसी के साथ साथ मैं मानता हूं कि एक तरह से ये एक जियोपॉलिटिकल स्ट्राइक था अगेंस्ट चाइना। तो जापान ने सटल तरीके से बताना चाह रहा था कि देखिए, हम भी इंडिया के साथ खड़े हैं। और ये बात और ज्यादा कॉन्क्रीट हो जाती है क्योंकि देखिए, इंडिया और जापान ने इंडियन ओशन रीजन में एक नेवल एक्सरसाइज भी किया। ये आम बात है कि इंडिया और जापान जो दोस्त हैं वो नेवल एक्सरसाइजेस करे इंडियन ओशन रीजन में, ये काफी आम बात है। पर देखिए, ये जो टाइमिंग है ना, ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, मेरे हिसाब से ये एक सटल मैसेज है चाइना के लिए, अभी किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से आप दूर रहिए या ये और ज्यादा बढ़ सकता है, बहुत दूर जा सकता है। इनफैक्ट जापान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक तरह से चाइना को वार्निंग दी है और खुद के देश को कॉशन किया है, हमें चाइना के और चाइना के इंटरेस्ट पे अभी नजर रखने की जरूरत है। देखिए, अगर हम चाइना फैक्टर को भी कुछ देर के लिए हम बाहर रख दे, फिर भी इंडिया और जापान बहुत सारी चीजों में आज कोऑपरेट करते हैं। देखिए, हमारे पास बहुत कुछ है जो हम जापान से हासिल कर सकते हैं। देखिए, जापान इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। जापान वर्ल्ड लीडर है इन थिंग्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर्स, मेडिकल इक्विपमेंट। दुनिया के टॉप 3 पेटेंट फाइल करने वाले देशों में से जापान भी एक है। देखिए, जापान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एजिंग पॉपुलेशन। जापान में मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है, उनके पास रिसर्च है, टेक्नोलॉजी है, पर उनके पास आज वर्कफोर्स नहीं है और जवान लोगों की कमी है। इंडिया में उसका ठीक विपरीत हो रहा है। इंडिया में जवान लोग बढ़ते जा रहे पर उनके हाथ में टेक्नोलॉजी नहीं है, जॉब्स नहीं है। देखिए, ज़रूरत है मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में लाने की। अल्टीमेटली देखिए, बात यहाँ पर आके अटकती है कि वी नीड टू कन्विंस जापानीज कंपनीज एंड जापानीज गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन इंडिया। इंडिया के डेवलपमेंट में जापान का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है एंड वी नीड टू इन्वॉल्व जापान एंड जापानीज कंपनीज। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था इंडिया को असेंबली पे कंसंट्रेट करना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे हमें मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ना चाहिए। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा तो आप जल्द से जल्द इसे देखिएगा। पर देखिए, जापान में काफी सारे कंपनीज है जो इंडिया में आके निवेश कर सकते। देखिए, जापान में कंपनीज लाइक सोनी,
तोशिबा, वो इंडिया में अपने लैपटॉप्स और फोन्स की असेंबली कर सकते हैं विच वी कैन टुगेदर एक्सपोर्ट टू अ थर्ड कंट्री। दुनिया में जापानीज कंपनीज जैसे सोनी, जैसे निकॉन, देखिए ये कैमरास बनाते हैं और जापानीज कंपनीज इस मामले में मार्केट लीडर्स है। जापान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक मार्केट लीडर है। कंपनीज लाइक टोयोटा, लाइक सुजुकी, देखिए ये इंडिया में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं। जरूरत है कि इनके द्वारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाने की। देखिए दुनिया बदल रही है, हम लोग आज भी पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस पे डिपेंडेंट है, जबकि देखिए दुनिया आगे बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक कार्स आ चुके हैं, हाइड्रोजन कार्स आ रहे हैं। जरूरत है कि हम धीरे धीरे इन नए टेक्नोलॉजीज की ओर बढ़े एंड गवर्नमेंट शुड आल्सो कंसिडर दिस, क्योंकि देखिए हमारा फ्यूल इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा आता है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन हम ऑयल इंपोर्ट्स पे खर्च देते हैं। पर देखिए अगर हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पे हम अभी से इन्वेस्ट करते हैं देन पॉसिबिलिटीज बढ़ जाते। यही पैसा जिसे हम लोग ऑयल एंड नेचुरल गैस के खरीद पे हम लोग डुबा देते हैं, उसे हम लोग हमारे देश में जैसे हेल्थ केयर, जैसे एजुकेशन, इस पे खर्च कर सकते हैं। और इसी नोट पे मैं आज की वीडियो खत्म करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार।